देह दंड महातारणे कं मुक्तिर्विवेकिनां बालवितानादेन मृतः पुत्रः महारोगः जटा महार्यन्येतानां दमके वेशधारणः भगवती ज्ञान बल्लोनां भारमती ज्ञान अपे। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान आपत्ति आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मात्र का फलश्रुति संतुष्ट हो करके मंत्रोच्चार होमादि कृतियों से यज्ञ का विस्तृत विधान से भरमार्थ करते हैं, उनमें उलझे रहते हैं। मेरी माया से मोहित होकर शरीर सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास और व्रतों का आचरण करके मोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर का दंड देने मात्र से क्या अविवेक पुरुष को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वाल्मीकि भावी का तारण करने मात्र से क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं भार को ढोने वाला मृगसम आदि से युक्त दाम्पतिक पुरुष साधु पुरुष को भेष धारण करने के ज्ञान का भांति ही लोग भ्रमण करते हैं और लोग को भ्रमित करते हैं। संसार जा सुखं सत्यः ब्रह्मराग घोषन्तः बाधानि कर्म भर्माष्टं प्रजादेन तथा गिरहानं महाशोलं गत वीरा दिगंबरः चारति कदा भादस्य भ्राक्ति स्वभमन्ति किंकः मदो सोम दलान देवः मुक्ति स्वधिमानवः मृत भासी वसंतः मुक्ति भवस्ति तिरिंतनंदकारकं सतः वर्ण भाषणं जमाकखगादासं तपास्तेवंतकं अजन्मा मरणन्तः चौत्यहंगातिशेषतः मंडकुमार च प्रमुखानां एवं भवन्ति किमः। संसार के सुख विषय शक्ति में आसक्त जो व्यक्ति में ब्रह्म ज्ञानी हो ऐसा कहता है वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञानी मार्ग दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चंडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में घर में और अन्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नंग होकर गंधर्व आदि पशु भी विचरण करते हैं तो क्या यह आचरण में से वह संसार में व्यक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म सहन करने वाले कुत्ता भी क्यों न मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले सिंगार चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्न छोड़ देना ग्राम नगर में को निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मुंडक मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं तो क्या वह योगी हो जाते हैं? कदापि नहीं। अपरावर्ते शिलाहारं कदाचितं जातः नो पिबन्ति महित्वेन वर्तेन नस्ता भवित कृमः तस्माद्यादिकं कर्म लोका जनाकारकं मोक्ष कारणं संजातेन तत्ज्ञानं खगेशः खरासा तर्पण महाकुंभे पत्ता पशु खगेरः परमार्थं नो जानाति पशुपासी नियंत्रः वे शास्त्रा भोरे उपमान मानं एषः खरं मन ग्रहातं तिष्ठन्ति ये कृता कृतं। जाते हैं कबूतर सेला वृत्त कंकर का आहार करने वाले तथा जातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते हैं तो क्या ऐसे हुआ वर्ती हो जाते हैं? इसलिए हे खगेसर पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक अंजन मात्र के लिए है। मुख्य का कारण तो साक्षात ज्ञानी ही है। हे खग खरक दर्शन रूपी महाकुंभ में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थक को नहीं जानते क्योंकि पशु मांस से नियंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हैं। व्यक्ति खरुम से ग्रस्त होकर स्थित रहता है। वेद गमा पुराणं परमार्थि नो वेदाम विराका संकस्मान तब से काक भासता इदम ज्ञान मिदं ज्ञाति चिंता समाकुलः पठेन्तः निर्शेषाता परतत्व परागं मुखा बायकं छंदोन्वेदं काव्यालंकरा शोभिता चिंत्यादिकं मूढ़ानां स्थलति व्याकुल इंद्रः।
अन्यथा परम तत्व ज्ञान जाना क्लेस्ति चान्यथा अनते शास्त्र संभावानां व्याख्या कुर्वन्ति चान्यथा कथेनो युजने मणिभावा स्वेन नामो भवन्ति अहंकार संख्यात प्रदेशत्वाधिपतितः वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाले भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानते, वृन्नाग्रस्त उसको वक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के काँव को करने जैसा है। परम तो प्रमाण मुख जीव यह ज्ञान है, यह